पहाड़ों की वादियाँ दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है, रात को उसके रास्ते उतने ही डरावने होते हैं। खतरनाक मोड़ की वजह से ही ना ही बल्कि आपको हर मोड़ पर ऐसा कुछ मिल सकता है जो आपकी कल्पना से भी परे हो सकता है। ऐसी ही कहानी है हमारी उस हाईवे की जो अमन और ईशानी की जिंदगी पूरी तरह से बदल देती है। अमन और ईशानी पहाड़ों में एक ऐसी जगह गए थे जहां जल्दी से हर कोई आता जाता था। अब मुश्किल इस बात की थी कि उन्हें स्टे करने के लिए कोई होटल मिल जाए जिसकी उम्मीद ना के बराबर थी। रात बहुत हो चुकी थी और वो बस चले ही जा रहे थे। तब अचानक एक मोड़ पर एक पहाड़ी बूढ़ा आदमी मिला और उसने गाड़ी रोकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन तब ईशानी ने मना कर दिया। लेकिन कुछ दूर आगे चलकर अमन ने ईशानी से कहा, देखो ये गांव का कोई आदमी लग रहा है और अब आधी रात हो गई। हम यहाँ घूमते घूमते और अब मैं भी बहुत थक गया हूँ, तो क्या पता ये हमें कोई होटल बता दे। और अगर सोचो कोई होटल नहीं भी मिलता तो शायद ये हमें गांव में ही जगह दे दे। सोचो जरा, बस एक रात की ही बात है और कल तो वैसे भी हम यहाँ से निकल जाएंगे और इतनी रात में भी एक लड़की के साथ ट्रेवल करना सेफ नहीं है। तो अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ईशानी भी कुछ सोच कर कहती है, चलो ठीक है, इसको लिफ्ट दे दो और उससे नजदीकी होटल या गेस्ट हाउस कुछ भी मिले उसका पता पूछ लो। फिर क्या था, दोनों कार रोकते हैं और उस बूढ़े को बैठने का इशारा करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कार में बैठते हुए कहता है, बाबू इतनी रात को किसी अनजान को गाड़ी में बिठाना सही नहीं है। आपको पहाड़ों के बारे में पता नहीं है क्या? क्या जाने कौन क्या मुसीबत साथ लेकर बैठा हो। तभी ईशानी उस बूढ़े बाबा को बोलती है, बाबा आप तो हमें डरा रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ कुछ ऐसा है जो खतरनाक है? तभी वो बाबा बात घुमाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस आपको चेता रहा था। पर हमें तब तक ऐसी चीजों का अंदाजा नहीं होता जब तक हमारा उनसे सामना ना हो जाए। तभी ईशानी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, बाबा आप इन बातों को रहने दीजिए, ये तो हमें बहुत डरा रही है। आप बस ये बताइए कि यहाँ कोई आसपास होटल या गेस्ट हाउस होगा क्या? बाबा हंसते हुए कहते हैं, मैडम ये पहाड़ों का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ धूप बड़ी मुश्किल से आती है, तो यहाँ कोई होटल और गेस्ट हाउस कैसे होगा? क्योंकि यहाँ का कोई भी गाँव वाला इस कुदरत के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करने देता, इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब अमन रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है, बाबा आज रात के लिए रुकने का कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? मेरा मतलब है कि आपके घर या किसी और गाँव वाले के घर पर हम आपको कुछ परेशान नहीं करेंगे और आप चाहो तो जो पैसे हम होटल में रुकने के लिए देते हैं वो आपको दे देंगे। बस एक रात की बात है। इतनी देर में वो बाबा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को हमारा घर पसंद नहीं आएगा। तब अमन और ईशानी एक साथ बोलते हैं, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, बस एक रात की ही बात है, उसके बाद हम चले जाएंगे बस। फिर क्या था, बाबा मान जाते हैं और बोलते हैं, मेरे घर तक आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आपको वहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा। तब ईशानी एकदम से बोलती है, ठीक है बाबा, गाड़ी यहीं रोड पर पार्क करके चलेंगे, वैसे भी रात का टाइम है और यहाँ पर कोई आएगा जाएगा नहीं, तो कार भी सेफ रहेगी और हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। फिर क्या था, कुछ दूरी पर बाबा ने गाड़ी रुकवा दी और कहा, बस यहीं से पैदल चलना है। तभी ईशानी कहती है, पर यहाँ तो अंधेरा है, हम कैसे और कहाँ जाएंगे? बाबा पहाड़ों के बीच इशारा करते हुए कहते हैं, देखो वहाँ पहाड़ों के बीच से एक रोशनी आ रही है, बस वही जाना है। बस अपना सामान गाड़ी में छोड़कर और फोन की लाइट जलाकर दोनों बाबा के पीछे पीछे चल देते हैं और कुछ ही दूरी पर जाकर बाबा रुक जाते हैं और एक जगह की तरफ इशारा करके बाबा कहते हैं, वो देखो यही मेरा घर है। ईशानी और अमन जैसे ही उधर की तरफ मोबाइल की लाइट करते हैं तो देखते हैं वहाँ एक कब्रिस्तान है और वो देख दोनों घबरा जाते हैं और तभी बाबा की तरफ लाइट करते हैं, तब वो बाबा भी वहाँ नहीं होते हैं। बस फिर क्या था, ईशानी को डर की वजह से चक्कर आ गए और वो वहीं बेहोश हो गई।
ये देखकर अमन घबराहट में ईशानी को वहीं छोड़कर जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से गाड़ी के सामने ईशानी आ जाती है। उसे देख वो गाड़ी वहीं रोक देता है, ये सोचते हुए कि मैं जिस हालत में उसे छोड़कर आया था, क्या पता वो भी जैसे तैसे वहां से भाग आई हो। और वो ईशानी को गाड़ी में बिठा लेता है। ईशानी के हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसे लगता है कि ईशानी की बॉडी बिल्कुल ठंडी है। वो ईशानी को बोलता है, तुम्हारी बॉडी इतनी ठंड कैसे? तभी ईशानी कहती है, मर गई ना इसलिए। तभी अमन हैरान होकर कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? ईशानी जोर से हंसती है और कहती है, तुम गाड़ी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। पूरी रात गाड़ी चलाते चलाते हुए दोनों बस पहाड़ी के चक्कर ही काट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी उसी जगह रुकी जहां बाबा ने रुकवाई थी। तभी ईशानी ने अमन से कहा, देखो हम एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं, शायद यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें जाने नहीं दे रहा। चलो अब दिन भी है, एक बार जाके देखते हैं। ईशानी के कहने पर अमन और ईशानी उस जगह जाने लगते हैं और उस जगह पहुंचते ही अमन जो देखता है उसे देख उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके सामने ही ईशानी की लाश गिरी हुई थी। वो बस उस लाश को ही देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में ईशानी की आवाज फुसफुसाती, उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? तुमने ठीक से सुना नहीं था। कभी भी किसी के लिए आधी रात में गाड़ी नहीं रोकना।